बहुत से भक्तों के मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर कान्हा के वृंदावन जाने के बाद माता राधा का क्या हुआ। कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद एक दो बार ही माता राधा के प्रसंग मिलते हैं, लेकिन उसके बाद राधा की छवि पूरी तरह से विलुप्त हो जाती है। ऐसे में सभी के मन में यह प्रश्न जरूर उठता है कि आखिर कृष्ण के चले जाने के बाद राधा का क्या हुआ। आखिरी बार राधा कृष्ण से मथुरा जाने से पहले ही मिली थी। मथुरा जाने से पहले कृष्ण ने अपनी प्रिय राधा से यह वादा किया था कि वह राधा को जरूर मिलने वापस आएंगे, लेकिन कन्हैया अपना वादा यह पूरा न कर सके। एक और कृष्ण के चलते कृष्ण ने भी रुक्मिणी से शादी कर ली थी, तो वहीं दूसरी ओर वृंदावन से कृष्ण के चले जाने पर राधा की भी बाद में किसी यादव से शादी हो गई थी। वृंदावन भी कन्हैया के बिना सूना हो गया था। राधा और कृष्ण का प्रेम इतना अटूट था कि यद्यपि दोनों ने विवाह नहीं किया और लेकिन वास्तविक प्रेम राधा और कृष्ण का एक दूसरे के लिए हमेशा के लिए अमर रहा और अमर है। इस प्रकार राधा और कृष्ण की यह प्रेम कहानी अमर हो गई। पुराणों में राधा की मृत्यु का उल्लेख पाया गया, वहीं नारद पुराण में तो राधा कृष्ण का मिलन होना भी बताया गया है। यूं तो राधा ने अपना जीवन कन्हैया के बिना वैसे ही बिता लिया था जैसे मानो जल के बिना मछली। इस तरह कृष्ण की प्रेम दीवानी राधा ने अपना पूरा जीवन कृष्ण के प्रेम में ही अर्पित कर दिया। अंत समय में राधा कन्हैया को मिलने द्वारिका पहुंची। यहीं से राधा की मृत्यु की कहानी जुड़ जाती है। द्वारिका पहुंचने के बाद राधा अपने प्रियतम कृष्ण से मिलकर प्रेम आंसू बहाती हैं। वह अपने कन्हैया को बंसी बजाने के लिए कहती हैं। इस तरह द्वारका में राधा काफी समय कृष्ण के साथ गुप्त रूप में रहने लगती हैं। बाद में राधा को एक दिन अचानक कन्हैया से दूर जाने का मन होने लगा, अर्थात राधा को यह लग गया था कि अब कृष्ण को पाने के लिए मुझे फिर से कन्हैया के हृदय में अपना स्थान स्थापित करना होगा। तब राधा दूर जंगल की ओर चली जाती हैं और कन्हैया को बुलाती हैं। अंतिम बार राधा अपने प्रियतम कन्हैया से मिलते हुए प्रेम में डूबती जाती हैं। कन्हैया राधा को कुछ मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन राधा मना कर देती हैं। कन्हैया के दोबारा कहने पर राधा कन्हैया से बंसी बजाने की मांग करती हैं। इस प्रकार कन्हैया बहुत ही मधुर धुन में बंसी की तान सुनाने लगते हैं और राधा कन्हैया की बंसी में सुध बुध बिरसाती हुई तन मन खोती हुई अपने को समर्पित कर देती हैं। राधा कृष्ण में ही विलीन हो जाती हैं और उसके प्राण कृष्ण में ही समा जाते हैं। इस प्रकार राधा की अलौकिक लीला कृष्ण के हृदय स्थल में जाकर समा जाती है और राधा अपने शरीर का त्याग कर देती है। भगवान कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, इसके बाद भी राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर पाए। प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी और झाड़ियों में फेंक दी। श्री कृष्ण ने इसके बाद से जीवन भर कोई भी वादक यंत्र या बांसुरी नहीं बजाई। शास्त्रों में कहा जाता है कि नारायण ने जब श्री कृष्ण के रूप में द्वापर युग में जन्म लिया था, उस युग में राधा रानी के रूप में माँ लक्ष्मी ने जन्म लिया ताकि उनके साथ वह मृत्यु लोक में रहें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।